अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी किक्स। देसी किक्स पर आज हम बना रहे हैं नेक डिज़ाइन। दिखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है, बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह ताला आपको ये नेक डिज़ाइन सीख के बहुत मज़ा आने वाला है। हम इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाता है, किस तरह से इसकी तैयारी की जाती है। तो हम मेरे साथ-साथ आप इसको देखिएगा और सीखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर सीख पाएँगी और इसको बड़ी आसानी से बना सकेंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्लेन फैब्रिक ले लेते हैं जो आपकी शर्ट का है। प्लेन फैब्रिक लेना है बिल्कुल। उसके ऊपर 0 साइज़ की हम बुकरम ले लेंगे। 3.5 इंच जो है वो हमारा फैब्रिक है, उतनी ही हम बुकरम जो है कटिंग कर लेंगे। 0 साइज़ की बुकरम मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, जो दूसरी बुकरम है ज़रा हार्ड हो जाती है। आप अगर वो चाहें तो वो पसंद करती है तो वो भी यूज़ कर सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अपने इंची टेप के हिसाब से इसके ऊपर मार्किंग कर लें। जितनी इंची टेप की जो विड्थ है उस हिसाब से, या जो भी आप विड्थ लेना चाहें, इस तरह से मार्किंग कर लें। पूरी हम पट्टी के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे चॉक की मदद से। ये आसानी से रेज हो जाता है। अब इसके ऊपर हम सिलाई चला देंगे। सिलाई जो है वो हम डबल थ्रेड ऊपर यूज कर रहे हैं। स्काई ब्लू कलर यूज कर रहे हैं डार्क ब्लू के ऊपर। सेम इसी तरह से आप भी अपनी पट्टी को जो है डिजाइन कर सकती हैं। आप भी ऊपर जो कलर जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। हम सारी पट्टी के ऊपर जहाँ जहाँ मार्किंग की थी वहां पे हम सिलाई चला देंगे। इस तरह से सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। बड़ी आसानी से लग जाती है सिलाई और बड़े झटपट ये डिजाइन जो है वो तैयार हो जाता है। इस तरह से ये देखिए जी, हम सिलाइयाँ लगा रहे हैं। ये इस तरह हमने सारी पट्टी तैयार कर ली। हम इसी पट्टी की मदद से सारा डिजाइन जो है वो रेडी करने वाले हैं, ठीक है। इसको हमने कट किया है। तकरीबन 2.25 इंच जो है वो हमारे पास आ गई है ये पट्टी। इसमें से एक पट्टी हम ले लेंगे, हाफ पट्टी यूज करेंगे इस पे नेक डिजाइन पे। इसकी लेंथ 21 इंच है। टोटल 21 इंच इसकी लेंथ है। साइडों से हम हल्का हल्का इसको फोल्ड करने वाले हैं। हाफ इंच के मार्जिन से 1 इंच की हमें ये पट्टी तैयार चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है वो हम अंदर फोल्डिंग में दे देंगे। ये देखिए 17 पे मार्क करके हम इसको फोल्ड कर रहे हैं जो नेक डिजाइन के लिए हमें तैयार चाहिए। यहाँ से इस तरह से कॉर्नर बना लें, या प्रेस की मदद से बना लें या हैंड की मदद से इसको करें। शावर लगा के प्रेस लगाएं तो ये आपका कॉर्नर बन गया। ये देखिए इस तरह से ये कॉर्नर बन गया। अब इसको डबल फोल्ड करें यही कॉर्नर से पकड़ के। इस तरह से पहले इस कॉर्नर को बैठा लें और बाकी पे शावर कर लें। पानी लगा के इसको गीला करके अच्छी तरह से, जहाँ पे हमें गुलाई चाहिए, जो हमारा नेक जो जहाँ से गुलाई हमें स्टार्ट करनी है वो 8.5 इंच पे मैं ले रही हूँ। अगर आप इससे डीप या कम रखना चाहती हैं तो आपकी मर्जी के पास। इस तरह से हम इसको घुमाते जाएंगे तो ये जो है गुलाई शेप में आ जाएगी। पहले हम इस पट्टी को शेप देंगे इस तरह से, दोनों साइडों से सेम इसी तरह हल्का हल्का इसको घुमाते जाएंगे और ऊपर आयरन चला देंगे तो इससे ये अच्छी शेप में आ जाएगा हमारे पास, जो शेप हमें चाहिए। शावर जो है वो अच्छा खासा कीजिएगा, फिर इसकी गुलाई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये बड़ी बेहतरीन गुलाई बन जाती है इस तरह से। ये रॉन्ग साइड जो है हमने इसके ऊपर कर लिया। फैब्रिक ग्लू की मदद से हम इसको वो लगाएंगे, लेसेस लगाएंगे। सबसे पहले फैब्रिक ग्लू लगा लेते हैं, सारी साइडों पे लगा लीजिएगा। खासतौर पे जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान मेथड है कि आप इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया करें। इसको जो है वो अटैच कर लें। इसकी रॉन्ग साइड जो है वो आपकी तरफ रहनी चाहिए और जो राइट साइड है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से ये लेस अटैच हो जाएगी। अब जो शेप हमने तैयार की है आयरन के साथ, यही शेप हम फ्रंट साइड पे, फ्रंट पार्ट जो है वो अपने नेक का लेंगे, वहां पे रखते हुए इसको मार्क कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसके साथ साथ हम मार्क करेंगे ताकि सेम शेप आए हमारे पास। यहाँ से आप जितना चाहे डीप रख सकती हैं। ये हाफ इंच के मार्जिन से हम इसको कट कर लेंगे। डीप कट जहाँ तक हमें डीप चाहिए।
ये देखिए जी, ये इसकी राइट साइड है, राइट साइड की तरफ फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ मैं। जो हमने मार्जिन रखा था इसका, इस मार्जिन को हाफ इंच का जो मार्जिन था, हम इस मार्जिन को फैब्रिक ग्लू की मदद से ऊपर की साइड पे इसको फोल्ड कर लेंगे। राइट साइड पे इसको फोल्डिंग देनी है हमें इस तरह से। हल्के हाथों से कीजिएगा क्योंकि ये रिब में हो जाता है तो ये गला खुलने का बढ़ने का डर होता है, तो इस वजह से आप हल्के हाथों से करेंगे, खिंचाव नहीं डालेंगे तो वो सेम शेप रहेगी जो हमें तैयार चाहिए। देखिए जी, बिल्कुल इस तरह से हम गले की जो हमने मेजरमेंट की थी उसके मुताबिक ये तैयार हो चुका है। इधर से नीचे भी फैब्रिक ग्लू लगा लें और इसको यहाँ से फिक्स कर लें इस तरह से। सेंटर बनाते हुए, ध्यान रखते हुए सेंटर कहाँ पे आ रहा है उस हिसाब से हम इस पट्टी को स्ट्रेट इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे। अब इसकी किनारी किनारी की सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से हमने फैब्रिक ग्लू से इसको अटैच किया सेम इसी तरह हम इसके ऊपर किनारी किनारी की सिलाई चला लेंगे। बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता से आपने सिलाई लगाते जाना है। इंशाल्लाह ताला आपका नेक डिज़ाइन भी जो है बिल्कुल इसी तरह तैयार हो जाएगा। देखिए कितना ही आसान था, कितनी आसानी से हमने इसको तैयार कर लिया है। टोटल इसकी तैयारी जो है वो उस पे आयरन स्टैंड पे हो जाती है। बाद में वन स्टिच के साथ ही नेक डिज़ाइन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा नेक डिज़ाइन ये पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लगता है, मेरी इस तरह की वीडियोस अच्छी लग रही होती हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे और सबसे पहले पहुँचेगी। बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। ये देखिए जी, एक सिलाई हमारी मुकम्मल होगी है, दूसरी सिलाई हम लगाने लगे। सेकंड सिलाई भी सेम इसी तरह ही हमने किनारी किनारी की लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से हमारी किनारी किनारी की जो सिलाई है वो लग के बड़ा ही नीट और फिनिशिंग के साथ हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ कॉर्नर से बड़े अच्छे से स्टिच उठा के तो दोबारा से लिया करें। मेरे चाक दामन के इसी के डिज़ाइन को, इसी शर्ट को आपने बड़ा पसंद किया है। आपकी भरपूर फरमाइश पे मैं एक दफ़ा इसका दोबारा से लेके आई उसकी वीडियो, इसका नेक डिज़ाइन। उम्मीद करती हूँ कि इस बार आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में आके मेरे से पूछ सकती हैं। ये बैक साइड पे हमें 1.5 इंच का कपड़ा चाहिए। बैक साइड की जो मर्जी है वो किस तरह से लगाई जाती है, 2-3 मेथड जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एक ये मेथड है कि आप पहले इसको अपने जो मार्जिन है उसी हिसाब से सिलाई लगाते जाएं बैक साइड पे और रेप में पट्टी लिया करें और रेप सही कटिंग किया करें। फिर उससे जो है हमारी बैक साइड की जो मर्जी है वो बड़ी अच्छी बन के तैयार होती है और उसमें झोल नहीं आता, किसी किस्म का चुलट नहीं आता है, सलवट नहीं बनते। हल्के हल्के से कट लगा लें मार्जिन पे, सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, बड़े ध्यान से इसको कट लगाया करें। अब जितना हमने मार्जिन लिया था बस उतने ही मार्जिन से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर किनारी की सिलाई चला देंगे। मर्जी के ऊपर हमने सिलाई चलानी है, शर्ट का जो पीस है बैक साइड उसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। इस तरह से, इस तरह ये बड़ी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए कुछ मेरी बहनों की फरमाइश थी कि उस बैक जो नेक डिज़ाइन है वो किस तरह से बनाया जाता है, बैक की मगजी किस तरह लगाई जाती है और उसको अटैच कैसे किया जाता है। तो मैं आपके साथ ये मुकम्मल वीडियो फ्रंट और बैक की जो है वो शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ चुकी होगी। इस वीडियो के बाद कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। ये देखिए इस तरह से दोनों तीरे जो है वो हम जोड़ लेते हैं। ये हमारा मुकम्मल हो चुका। अब यहाँ से डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ जो मार्जिन जो था हमारा पीस उसको अंदर की तरफ रखते हुए हम इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा देंगे इस तरह से, ताकि तरपाई करने में आसानी रहे। आप चाहे तो सिलाई भी रख सकती हैं और चाहे तो इसको तरपाई कर लें जैसे आपको पसंद हो। ये रही फ्रंट और बैक डिज़ाइन जो है वो हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसकी फाइनल लुक देखते हैं अब हम। ये देखिए कितना खूबसूरत ये तैयार हो रहा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए। तब तक के अल्लाह हाफिज़।